हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट टू में हम पढ़ेंगे ग्रोथ क्या होती है एंड उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन सी होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कौन सी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड नीट में इससे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको आज हम टैकल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे, एंड लाइक कर दे वीडियो को। लास्ट में आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपको कैसी लगी वीडियो, एंड शेयर जरूर कर अपने दोस्तों के बीच में क्योंकि ये कंप्लीट फ्री क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2। टॉपिक का क्या नाम है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मतलब होता है कोई भी चीज बढ़ना। कोई भी चीज क्या होता है? बढ़ना। जैसे कि ग्रोथ कैसे होती है, हम जब जन्म लेते हैं तो हम पहले बहुत छोटे होते हैं, बेबी स्टेज में, बाद में हम कैसे बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, प्यूबर्टी स्टेज आती है, अडल्ट होते हैं, देन हमारे अंदर सेनेसेंस आता है। तो ये सारी क्या है? एक ग्रोथ ही एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ग्रोथ क्या होता है? बढ़ना। एंड ये क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है। परमानेंट चेंज मीन्स की ये हम क्या होता है, एक बार हो गया तो वापस चेंज नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल होता है। कोई भी सेल है अगर उसने एक बार जो साइज अटेन कर लिया है, एक बार जैसे ये छोटा सेल था ये एक बार बड़ा हो गया, वापस से ये छोटा नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल चेंज होता है। अब ग्रोथ हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हुई है? तो उसका क्या हो सकता है? उसकी साइज बढ़ सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, इट मीन्स कि उसने कोई दूसरी शेप ले लिया है। देन उसमें क्या हो सकता है? उसके नंबर ऑफ ऑर्गन्स बढ़ सकते हैं, सेल्स का नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये सारी क्या होती है? ग्रोथ होती है। एंड पॉजिटिव ग्रोथ क्या होती है? जिसमें एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है। तो ग्रोथ जो होती है, एनसीईआरटी में 2 लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है, यानी एक बार अगर कोई भी सेल है उसने अपनी ग्रोथ कर लिया है तो वापस से वो अपनी ग्रोथ कम नहीं कर सकता है। तो ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। किसमें चेंज है वो? जैसे पत्तियों का नंबर बढ़ गया, एंड देन उसमें क्या हो गया? उसने प्लांट की साइज बढ़ गई, एक बार ग्रोथ बड़ी हो गई, प्लांट बड़ा हो गया, वापस छोटा नहीं हो सकता, उसने अपनी शेप बदल लिया है। तो ये सारे क्या होते हैं? ग्रोथ होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज होता है। देन आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म की जो ग्रोथ होती है वो किससे, उसकी एनर्जी किससे ड्राइव होती है? तो मेटाबॉलिज्म से ड्राइव होती है। तो ग्रोथ के लिए जो एनर्जी होती है वो कहां से आती है? मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जब चीजें बनना ज्यादा शुरू होती हैं, चीजें जब ज्यादा बनती हैं तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म में क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स यानी सबस्ट्रेट जो होते हैं वो टूटते हैं, चीजें टूटती हैं उसमें। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म आपको समझ आया? एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव ग्रोथ होगी, एंड कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो नेगेटिव ग्रोथ होगी। देन आता है हमारे पास ग्रोथ होती कैसे है। तो ग्रोथ जो होती है वो एनर्जी की वजह से होती है, यानी ग्रोथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है? एनर्जी की वजह से होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना हम बेसिक डेफिनेशन की ग्रोथ क्या होती है। एंड आप अपने नोट्स निकालिए, नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ नोट्स बनाइए क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिविजन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ क्या होता है? एक इरिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल change in the साइज में चेंज हो गया, शेप में चेंज हो गया, नंबर में चेंज हो गया। जैसे पत्तियों का नंबर बढ़ना, ये भी क्या होता है? एक ग्रोथ होता है। तो साइज बढ़ गया, शेप बढ़ गया, इंडिविजुअल नंबर्स बढ़ गए। एंड फिर क्या आता है हमारे पास? ये कैसा होता है? परमानेंट होता है। कैसा होता है? परमानेंट। देन आता है हमारा कि ग्रोथ के लिए जो एनर्जी ड्राइव होती है वो कहां से होती है? तो मेटाबॉलिज्म से ड्राइव होती है इसकी एनर्जी। तो इसमें क्या होता है? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एंड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों को कंबाइंड हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हम लेते हैं एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए।
देन हमारे पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि एक लकड़ी का जो ब्लॉक है उसको अगर आप पानी में डालोगे तो फूल जाती है इम्बाइबेशन की वजह से, तो आपने बताना है क्या उसमें ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। तो इसका आंसर क्या है कि इसमें ग्रोथ जो है वो नहीं हुई, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस है। ग्रोथ क्या होती है, एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, लेकिन इसमें जो लकड़ के ब्लॉक में जो पानी भरा है जिसकी वजह से वो फूला है इम्बाइबेशन की वजह से, वो क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। एंड अगर हम उसको बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जब उसको धूप मिलेगी तो क्या हो जाएगा, उसका पानी सूख जाएगा, देन वापस से अपनी वो नॉर्मल शेप ले लेगा। इट मींस कि वो कैसा है, रिवर्सिबल चेंज है। एंड एनसीईआरटी में क्लियरली बताया हुआ है कि ग्रोथ क्या होता है, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है कि इसमें ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि ग्रोथ क्या होती है, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है। एंड ग्रोथ में क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है, यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है इसमें हो रहा होता है। लेकिन जो ये इसमें हमारे पास लकड़ के ब्लॉक में यहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो ग्रोथ क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स, ग्रोथ में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ग्रोथ में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। इट इन्वॉल्व्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कंज्यूम्स एनर्जी। तो जो वुडन ब्लॉक जो स्वेलिंग हुई है उसमें ग्रोथ नहीं हुई है। तो इसका हमारे पास क्या आएगा, जो वुडन ब्लॉक को जो हमने पानी में डाला था तो इम्बाइबेशन की वजह से वो फूल गया था, तो उसमें ग्रोथ नहीं हुई है, यानी नो ग्रोथ। अगर आपसे रीजन पूछे तो क्यों नहीं हुआ तो बता देना, वहां कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हुआ है, वो रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि वो अपने जब हम उसको पानी से निकालेंगे तो वो सूख जाएगा, वापस से नॉर्मल शेप ले लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्सिबल हो जाएगा। एंड एनसीईआरटी में क्लियरली बोला गया है कि जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, इरिवर्सिबल चेंज होती है, यानी अगर एक बार हो गई तो वापस से वो ठीक नहीं हो सकती। तो ग्रोथ कैसी है, इरिवर्सिबल परमानेंट increase in size of cell। सेल का साइज हो गया, या लीव्स हो गया, पत्तियों का नंबर बढ़ना, ये सारी चीजें क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए एंड इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी का है एंड ऐसे और भी क्वेश्चंस बना के आपको दे सकते हैं। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि प्लांट ग्रोथ कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, अनलिमिटेड होती है। प्लांट ग्रोथ कैसी होती है, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट एंड अनलिमिटेड। अब इसका क्या मतलब होता है, ना इसका मतलब होता है कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो एनिमल से बिल्कुल अलग होती है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो हमेशा होती रहती है। प्लांट्स के पास एक सुपर पावर होती है कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो उसकी पूरी लाइफ स्पैन में होता रहता है। बट एनिमल्स में जो ग्रोथ का पीरियड होता है ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, इसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, उनकी पूरी जिंदगी में ग्रोथ होती रहती है क्योंकि उनके पास एक सुपर पावर होती है जिसे हम बोलते हैं मेरिस्टेम सेल्स। उनके कुछ लोकेशंस पे क्या होते हैं, मेरिस्टेम सेल्स होते हैं जिनके पास पावर होती है कि कंटिन्यूली वो डिवाइड करते रहे थ्रू आउट द लाइफ। जब मेरिस्टेम सेल्स जो होते हैं वो नए सेल्स बनाते हैं डिवाइड करके, तो उन ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, ओपन ग्रोथ बोलते हैं। तो प्लांट सेल क्या करते हैं, हमेशा अपने जीवन में डिवाइड करते रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो क्या हमेशा होती है, तो आपने बोलना है यस। क्यों होती है अगर आपसे पूछे तो क्योंकि उनके पास क्या होता है, मेरिस्टेम सेल्स होते हैं जो कि उनके सर्टेन लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेम्स के पास क्या होता है, मेरिस्टेम सेल्स के पास पावर होती है कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सके, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ होती रहती है
उनमें हमेशा होता है। आपने देखा होगा कोई भी प्लांट होता है कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर जैसे उसमें कई बार उसके पत्ते सूख जाते हैं लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, उनके पत्ते ग्रीन भी हो जाते हैं। तो पत्ते ग्रीन हुए इट मीन्स उसमें ग्रोथ हुई है। आपने उसकी कोई भी ब्रांच काट दी फिर वो वापस से ग्रो कर जाती है, इट मीन्स वहां पे ग्रोथ हुई है। आप कोई भी पेड़ है उसको काट देते हो वापस से उसमें ग्रोथ हो जाती है। इट मीन्स की जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, इनडिटर्मिनेट होती है एंड अनलिमिटेड होती है। एंड किसकी वजह से होती है, मेरिस्टेम सेल्स की वजह से होती है। और अगर मेरिस्टेम सेल्स से नए सेल्स बनते हैं तो उस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, ओपन ग्रोथ। तो हम अपना हमारा जो टॉपिक है कि प्लांट ग्रोथ कैसा होता है, इनडिटर्मिनेट एंड अनलिमिटेड, इसको समझते हैं। आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए क्योंकि इसमें कंपैरिजन क्वेश्चंस आते हैं कि क्या एनिमल्स की ग्रोथ एंड प्लांट्स की ग्रोथ सेम होती है, तो आपने बोलना बिल्कुल नहीं, दोनों में बिल्कुल अलग अलग ग्रोथ होती है। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट इट्स लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी भर ग्रोथ होती रहती है, अनलिमिटेड होती है। प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट एंड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होती है क्यों, अगर आपसे पूछे क्यों हुई है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम cells at certain locations। उसके कुछ लोकेशंस पे क्या होते हैं, मेरिस्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन एक पॉइंट है कि ग्रोथ, प्लांट में जो ग्रोथ होती है कैसे होती है, इनडिटर्मिनेट एंड अनलिमिटेड। आता है हमारे पास कि रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं। तो हमारे पास जो शूट एपिकल मेरिस्टम होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, शूट पे प्रेजेंट होते हैं। एंड रूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होते हैं, रूट के टिप पे प्रेजेंट होते हैं। तो शूट के टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम। एंड रूट के टिप पर क्या प्रेजेंट होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम, यानी राम और श्याम। अब ये क्या करते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से क्या होते हैं, प्लांट्स की लंबाई बढ़ती है, यानी कि उनकी लेंथ बढ़ती है। एंड जो वस्कुलर कैम्बियम होता है इसकी वजह से प्लांट की चौड़ाई यानी गर्थ बढ़ती है। तो ये भी हमसे पूछते हैं, एनसीईआरटी के मुताबिक क्या होती है, दो तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, जिसमें रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से क्या होती है, लंबाई बढ़ती है, यानी एलोंगेशन होती है, प्लांट की लंबाई बढ़ती है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है, जिसमें प्लांट्स की क्या होती है, चौड़ाई बढ़ती है, यानी गर्थ बढ़ती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है, ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू आया हुआ है। तो एनसीईआरटी के मुताबिक दो तरह की जो ग्रोथ होती है, कौन से थे, एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी। देन आता है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, क्या होते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास क्या होता है, एबिलिटी होती है ताकि वो कंटिन्यू डिवाइड कर सके। तो जो meristematic cells has the ability to divide and perpetuate, यानी कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करने की उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है। इसीलिए प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसकी पूरी जिंदगी भर होती रहती है, थ्रू आउट द लाइफ। इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम को ध्यान में रखना है। ये आपसे पूछ लेते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ में कौन सा इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में। देन आता है हमारे पास कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी कि वो प्लेस, वो ग्रोथ जहां पे होती है, नए सेल्स बनते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो द ग्रोथ वेयर
न्यू cells are added by meristems, उस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होता है। तो वो प्लेस क्या होता है जहां पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नए सेल्स बनाते हैं डिवाइड करके, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। देन हम पढ़ते हैं प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन हमारे पास फर्स्ट ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है? प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है वो लंबाई बढ़ती है प्लांट की, क्या होती है? एलोंगेशन होती है। तो इसमें क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। इसमें होता क्या है? तो इसकी वजह से क्या होता है? एलोंगेशन होता है। इट अकर्स ड्यू टू रूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी राम जिसे बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, RAM, एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसकी वजह से क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसकी वजह से क्या होता है? तो इट कॉजेज एलोंगेशन, जिसकी वजह से जो होती है प्लांट की ग्रोथ क्या होती है? होती है लंबाई बढ़ती है, एलोंगेशन ऑफ प्लांट। तो जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है? एलोंगेशन होता है। जो हमारे प्लांट होते हैं उनकी एलोंगेशन होती है अलोंग द एक्सिस। देन आता है हमारे पास सेकेंड ग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो इन्हें हम नोट डाउन कर लीजिए कि प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है? राम एंड सैम की वजह से होती है, यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसे हम क्या बोलेंगे? सैम। देन इसकी वजह से क्या होती है? लंबाई बढ़ती है, यानी लेंथ इंक्रीज करती है, प्लांट की लेंथ वर्टिकली हाइट इंक्रीज करती है अलोंग द एक्सिस। देन हमारे पास आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड ग्रोथ क्या आती है हमारे पास? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? इससे क्या होता है? इसमें हमारे पास कैम्बियम का रोल आ जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की जो होती है वो गर्थ बढ़ जाती है, यानी चौड़ाई बढ़ जाती है। इट अकर्स ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स, वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, एंड थर्ड कौन सा होता है? कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। किसमें होती है सेकेंडरी ग्रोथ? किसमें होती है? तो जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट्स में होती है। तो किसमें होती है? इन डाइकॉट्स। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन डाइकॉट्स। देन इसमें होता क्या है? तो इट कॉजेज इंक्रीज इन दी गर्थ ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट जो होती है उसकी चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करता है। गर्थ ऑफ द प्लांट। नोट्स मेरे साथ बनाते चलिए। तो डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। तो हमने ग्रोथ पढ़ लिया। ग्रोथ प्लांट में कैसे होती है? इनडिटरमिनेट एंड अनलिमिटेड होती है। देन हमने पढ़ा कि ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। अब आप पढ़ेंगे कि क्या ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्या आता है, ग्रोथ इज मेजरेबल, यानी ग्रोथ को हम माप सकते हैं, ग्रोथ इज मेजरेबल। अब अगर हम सेलुलर लेवल पे देखें तो ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का लिविंग मैटर, जितना सेल के अंदर लिविंग मैटर होता है, जैसे उसमें साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक। जब इसकी ग्रोथ होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। एंड ये क्या होती है, रियल ग्रोथ होती है। कैसी होती है, रियल ग्रोथ होती है। तो जैसे ये मेरे पास कोई भी प्लांट सेल है, ये रहा उसका पूरा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग मैटर, कोई भी लिविंग मैटर। तो सेलुलर लेवल पे जो ग्रोथ होती है कैसी होती है, वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। अभी इसके पास इतना है, इसका प्रोटोप्लाज्म, देन ये प्लांट सेल है, इसके पास प्रोटोप्लाज्म बड़ा हो गया, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, रियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं, रियल ग्रोथ। तो सेलुलर लेवल पे अगर हम देखें तो जो ग्रोथ होती है उसे हम, लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को हम क्या करते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। इसको मेजर करना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए इसको मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कि सेल का साइज क्या है, उसका नंबर क्या है, वॉल्यूम से, फ्रेश वेट से, ड्राई वेट से, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ करना लगभग, मेजर करना लगभग क्या होता है, नामुमकिन होता है। तो ग्रोथ क्या होता है, मेजरेबल होता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होता है, डायरेक्टली हम इसे मेजर नहीं कर सकते। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो सेल के अंदर जो भी लिविंग मैटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो हमारे पास क्या होता है कि जो सेलुलर लेवल होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रोथ होते हैं उसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो एट सेलुलर लेवल ग्रोथ कैसी होती है, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक ग्रोथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल पे ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज बहुत ही डायरेक्टली हम उसे मेजर नहीं कर सकते, बहुत नामुमकिन होता है। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जिससे हम क्या करते हैं, सेल की ग्रोथ को हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो 4 पैरामीटर्स दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सेल का साइज, नंबर, ड्राई, फ्रेश वेट। फ्रेश वेट मीन्स कि प्लांट्स में क्या है, अभी नमी है, फ्रेश वेट, पानी निकाल दो तो क्या हो जाएगा, ड्राई वेट हो जाएगा। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो इससे हम क्या करते हैं, अपना जो प्लांट की ग्रोथ है उसे हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारे पास क्या है कि ग्रोथ क्या होता है, मेजरेबल होता है, बिल्कुल होता है। सेलुलर लेवल पे कैसे होती है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को हम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए जिससे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। वो पैरामीटर्स क्या है, तो सेल की साइज, नंबर, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, इनके बेस पे हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन हम पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट ग्रोथ होती है वो फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, तो सेल नंबर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मक्का होता है, जो मेज होता है, उसका जो एक सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो 1750 जो होता है, 1750 जो सेल्स होते हैं नए, वो 1 घंटे में बना सकता है। तो यहाँ पर जो सेल की ग्रोथ हुई है वो कैसी हुई थी, सेल नंबर में हुई, क्योंकि सेल ने अपना क्या किया, अपना संख्या बढ़ा दी, अपनी नंबर बढ़ा दिया। तो ये किस में आएगा, हमारे पास सेल नंबर, यानी अ मेज रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम
कैन प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मोर देन 1700 500 सेल्स पर आवर। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो कैसे में हमने चेक किया है, तो सेल के नंबर में। किसका एग्जांपल है, मेज यानी मक्का, उसका जो सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टम होता है वो 1 घंटे में 1750 नए सेल्स बना सकता है। सेकंड आता है हमारे पास कि जो सेल की ग्रोथ होती है वो किसमें होती है, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। तो प्रोड्यूस मोर देन 1750 सेल्स 1 घंटे से में क्या करता है, 1750 सेल से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए जो सेल की जो ग्रोथ हुई है वो कैसी हुई है, सेल के नंबर में हुई है। सेकंड जो होती है ग्रोथ वो कैसी होती है, सेल की साइज में। सेकंड ग्रोथ कैसी होती है, सेल की साइज में। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। सेल के नंबर में क्या होता है, जो मेज रूट एपिकल मेरिस्टम जो होती है वो मोर देन, ये लाइन को मेजर करना कि मोर देन 1750 सेल्स 1 घंटे में वो बना सकता है, जिसमें जो ग्रोथ होती है वो सेल लेवल पे होती है। नेक्स्ट आता है सेल की साइज। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल साइज। तो जो वाटरमेलन होता है, जो तरबूज होता है, उसमें जो होते हैं वो सेल्स का नंबर जो होता है वो कैसे बढ़ सकता है, वो 3.5 लाख टाइम्स बढ़ सकता है। यानी कि जो वाटरमेलन होता है, जो तरबूज होता है, उसका जो इनिशियल साइज होता है वो 3.5 लाख से क्या करता है, वो आगे बढ़ सकता है, यानी 3,50,000 जो होता है टाइम्स वो बढ़ता है। तो यहाँ जो ग्रोथ होती है वो किस बेस पे हुई है, उसका कैसे मेजर किया हमने, उसके साइज पे यानी उसकी वॉल्यूम पे। तो जो ग्रोथ होती है वो कैसे मेजर कर सकते हैं, सेल साइज पे। सेल्स इन वाटरमेलन जो सेल्स होते हैं वाटरमेलन में वो क्या करते हैं, कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 3,50,000 टाइम्स वो बढ़ सकता है। तो यहाँ जो ग्रोथ हुई है वो कैसे हुई है, सेल की साइज में। सेल जो होता है वो वाटरमेलन के सेल जो होते हैं अपनी साइज इतना बढ़ा सकते हैं, अपना एक्सपैंड कर सकते हैं साइज में, वॉल्यूम में, यानी उसने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया है। क्या कर लिया, उसने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया। थर्ड जो आता है हमारे पास वो क्या होता है, ग्रोथ जो होती है वो लेंथ के बेसिस पे। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो वाटरमेलन क्या करता है, अपना जो साइज होता है, अपने सेल का जो साइज होता है वो 3,50,000 टाइम्स बढ़ा सकता है। तो वहां पे जो ग्रोथ हुई है वो कैसे हुई, उसके वॉल्यूम में हुई है। थर्ड आता है हमारे पास लेंथ। अब लेंथ में क्या होता है, तो यहाँ पर जब क्या होता है, जब पोलन ट्यूब जो होती है वो क्या करती है, जब स्टिग्मा पर लैंड करती है, यानी जो पोलन ट्यूब जो होते हैं जब स्टिग्मा पर लैंड करती है तो वो क्या करती है, स्टाइल के अंदर ग्रो करती है। पोलन ट्यूब जो होती है जब स्टिग्मा पर लैंड करती है स्टाइल के अंदर ग्रो करती है। तो उस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, लंबाई, यानी उसने अपने क्या करी, लेंथ बढ़ाई है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। एग्जाम्पल क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। मीन्स कि जब पोलन ट्यूब जब स्टिग्मा पर लैंड करता है तो क्या करता है, स्टाइल के अंदर ग्रोथ होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो ग्रोथ हुई है वो किस में हुई है, लेंथ में, लंबाई में, इसलिए वो ग्रो करता है। फोर्थ आता है हमारे पास सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में कैसे ग्रोथ हुई है, सरफेस एरिया में जैसे आपने देखा होगा जो डॉर्सी वेंट्रल लीव्स होती हैं उसमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, सरफेस एरिया के बेस पे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ग्रोथ ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो ये रहा हमारे पास 4 मेन पैरामीटर्स जो होते हैं जिसपे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। वो 4 कौन से थे, फर्स्ट हमारे पास क्या था, सेल का नंबर। सेल के नंबर में हमने क्या पढ़ा कि जो मक्का होता है, जो मेज होता है, उसका जो रूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो अपने जो सेल का जो नंबर होता है वो क्या करता है, वो 1750 जो होता है 1 घंटे में 1750 से ज्यादा वो सेल्स बना सकता है।
इसलिए इसमें जो ग्रोथ हुई है वो कैसे होती है, सेल के नंबर में। देन आता है सेल के साइज में, जो वाटरमेलन तरबूज जो होता है उतना सेल का साइज जो होता है वो 3.5 लाख टाइम बढ़ा सकता है, इसीलिए वहां पे जो ग्रोथ हुई है वॉल्यूम के हिसाब से हुई है। थर्ड आता है लेंथ, यानी कि जो पोलन ट्यूब जो होती है उसकी लेंथ, यानी पोलन ट्यूब जब स्टिग्मा पर लैंड करती है तो क्या करते हैं, स्टाइल में उसकी ग्रोथ होती है, तो यानी वो लेंथ में एग्जाम्पल है। एंड फोर्थ क्या होता है, जब डोर्सिवेंट्रल लीफ में जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से, सरफेस एरिया उसका अपना बड़ा हो जाता है। तो ये हमारे पास 4 पैरामीटर्स थे, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड इनके नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कितने टाइम पे हो रहा है, तो इनके क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन में भी आ सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ यानी ग्रोथ के कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हैं। ग्रोथ को जो हम होते हैं फ्रेश वेट ड्राई वेट के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि फ्रेश वेट से मेजर करना इजी मतलब अच्छा होगा कि एक्यूरेट होगा कि ड्राई वेट से, तो जो एक्यूरेसी होगी वो ड्राई वेट से आएगी, क्योंकि फ्रेश वेट में क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी यानी उसमें पानी ज्यादा होता है, तो अगर पानी की क्वांटिटी आप कम ज्यादा करोगे तो उसका जो एक्यूरेसी है वो चेंज हो सकती है। इसीलिए जो हम क्या करते हैं, ज्यादा एक्यूरेटली किससे करते हैं, ड्राई वेट से मेजर करते हैं। तो ग्रोथ जो होती है एक्यूरेटली किससे मेजर की जाती है, ड्राई वेट से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ्रेश वेट से ज्यादा एक्यूरेट होगा कि ड्राई वेट से। देन आता है हमारे पास फेजेस ऑफ ग्रोथ की, ग्रोथ के कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो 3 फेज होते हैं। मैचुरेशन फेज होता है हमारे पास, फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक जोन यानी कि मेरिस्टेमेटिक फेज, सेकंड होता है हमारे पास एलोंगेशन फेज एंड थर्ड होता है मैचुरेशन फेज। तो इन तीनों फेज को हम डिटेल में करते हैं। फर्स्ट कौन सा आता है हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज या जोन भी बोल सकते हैं। तो ये कहाँ पे, इनकी लोकेशन जो होती है कहाँ पे होती है, रूट टिप शूट टिप पे होती है। तो लोकेशन सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी इनकी लोकेशन जो होती है वो कहाँ पर होते हैं, रूट टिप पे होते हैं, रूट के टिप पे एंड शूट के टिप पे। तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगा। देन इसमें क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूसली कैसे होते हैं, डिवाइडिंग। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, एंड जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है। तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म बड़ा होता है इसमें। तो ये हमारे पास क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन। ये कहाँ पे होते हैं, तो लोकेशन रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। देन इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, एंड इनकी जो सेल की जो प्राइमरी वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। तो जो सेल की प्राइमरी वॉल जो होती है, प्राइमरी वॉल वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। इनके बीच में बहुत ज्यादा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अबंडेंट, नोट डाउन कर लीजिए, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। अबंडेंट बहुत ज्यादा होते हैं इसमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एंड इससे क्या होता है, फास्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फास्ट बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में क्या होता है, फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। तो फर्स्ट क्या था, मेरिस्टेमेटिक फेज। देन हम पढ़ने वाले हैं एलोंगेशन फेज। इसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी। तो सेकंड क्या होता है हमारे पास, एलोंगेशन फेज। एलोंगेशन फेज, इसमें क्या होता है, एलोंगेशन फेज में क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, ये प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन,
यानी मेरिस्टेमेटिक जोन जो होता है उसके पास में होता है। तो उसकी लोकेशन क्या है हमारे पास, लोकेशन है प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, पास में होता है इसके पीछे। देन आता है हमारे पास कि इसमें अब इसमें क्या होता है, एक जो एलोंगेशन फेज होता है इसमें सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, यानी वो सेल्स क्या करते हैं, बढ़ते हैं, डिवाइड नहीं करते, एलोंगेट होते हैं, लंबे होते हैं। तो सेल्स डू नॉट डिवाइड, बढ़ते हैं। अब कैसे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन वैक्यूलेशन, इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से रखना है, एनसीईआरटी में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन यानी वैक्यूल्स जो होते हैं उनके साइज बढ़ जाते हैं, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन साइज, जो वैक्यूल्स होते हैं उनके साइज बढ़ जाते हैं। देन क्या आता है हमारे पास, जो नए सेल्स जो होते हैं सेल की एनलार्जमेंट हो जाती है, सेल जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, सेल एनलार्जमेंट, सेल जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। क्या होता है, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन साइज यानी वैक्यूल सेल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, सेल एनलार्जमेंट, सेल जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो क्या होती है, न्यू सेल वॉल डेपोजिशन, न्यू सेल वॉल डेपोजिशन। न्यू सेल वॉल डेपोजिशन का मतलब क्या होता है कि नए जो होते हैं वो नए वॉल मटेरियल जमा हो जाते हैं, नए सेल वॉल मटेरियल क्या होते हैं वो जमा हो जाते हैं, नए सेल वॉल मटेरियल जमा हो जाते हैं। तो एलोंगेशन फेज में क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक फेज, सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, यहाँ पे सेल्स डू नॉट डिवाइड। देन जो किसमें ग्रोथ होती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ भी आया हुआ है, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन साइज, सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डेपोजिशन, यानी नई सेल वॉल जो होते हैं डिपॉजिट हो जाती है। तो ये हमारे पास रहा एलोंगेशन फेज, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन आता है थर्ड हमारे पास मैचुरेशन फेज। थर्ड क्या आता है हमारे पास, मैचुरेशन फेज। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि वो मैच्योर हो जाते हैं, वो डिफरेंशिएट करते हैं, मीन सेल्स कोई अपना काम मान लेते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर मैच्योर होते हैं, मैच्योर होते हैं, इट मींस दे डोंट डिवाइड, डोंट डिवाइड। ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट्स they differentiate to perform specific function, ताकि ये कोई स्पेसिफिक काम कर सके। ये डिवीजन का काम बंद कर देते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, हम स्पेसिफिक फंक्शंस। इनमें जो सेल वॉल हो जाती है, सेल वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, सेल वॉल थिकन्स, एंड प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन आ जाता है, ताकि ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, मॉडिफिकेशन आता है कि कोई भी ये फंक्शन परफॉर्म कर सके। देन इनकी लोकेशन क्या होती है, तो ये क्या होता है, एलोंगेशन फेज के पास में होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होते हैं, एलोंगेशन फेज के पास होते हैं। सेल्स जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, ताकि कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके, जैसे कि वाटर कंडक्शन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, तो ये क्या कर सकते हैं। एंड इनमें जो सेल वॉल थिकनिंग हो जाती है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे फंक्शन कैसे हो सकते हैं, वाटर कंडक्शन एंड प्रोटेक्शन। लोकेशन क्या होती है मैचुरेशन फेज की, तो प्रॉक्सिमल टू एलोंगेशन फेज, एलोंगेशन फेज के पास में होते हैं, प्रॉक्सिमल टू एलोंगेशन फेज, एलोंगेशन फेज के पास में होते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में, एंड डिस्टल का मतलब होता है दूर में,
तो डिस्टल से आप ऐसे याद कर सकते हो, डी से डिस्टल, डी से दूर, प्रॉक्सिमल, पी से प्रॉक्सिमल एंड टी से पास। तो कौन किसके पास में होता है उसके लिए हम प्रॉक्सिमल वर्ड यूज करते हैं, डिस्टल यानी दूर है। तो हमने 3 फेज कर लिए। हमने क्या पढ़ा, पहला हमने क्या पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसमें क्या होता है सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा रिच होता है एंड जो न्यूक्लियस होता है बहुत बड़ा हो जाता है। देन हमने पढ़ा एलोंगेशन फेज। एलोंगेशन फेज में क्या होता है सेल डिवाइड नहीं करते लेकिन वो अपनी साइज बढ़ा लेते हैं, यानी कि एनलार्ज हो जाते हैं, वैक्यूल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, सेल एनलार्जमेंट होते हैं, नई सेल वॉल डिपोजिशन होती है। थर्ड हमने पढ़ा मैच्योरेशन फेज, इसमें क्या होता है सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट कर जाते हैं कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो आज हमने पढ़ लिया ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेट्स के बारे में कि अरिथमेटिक ग्रोथ कौन सी होती है, ज्योमेट्रिकल कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन सी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, एंड मैं इसकी कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ऐड कर दूंगी इसके साथ ही, जिसके आपने मुझे आंसर बताने हैं। अगर आपको विद आंसर चाहिए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आंसर्स के साथ क्वेश्चन चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि री नीट 2026 यानी 21 जो जून है 2026 को जो री नीट का पेपर होने वाला है उसमें आ सकते हैं, उसके न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको विद आंसर चाहिए तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस आपको ले भेजूंगी, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमेशा बायोविज्ञान के नाम से ही है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो नए बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें एंड लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।